हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो बंसी वाले मोहना बंसी नेक बजाओ, बंसी सबके मन बसी तो घर आंगन ना सुहाए। तो कथा शुरू अब होत है सुनो वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए सिया सहिती भगवान। तो कौशलेशी मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगी काम, वाणी वर्णन की प्रथम बोल सियापति राम। दुर्गति हारिणी माँ दुर्गा तेरी जय जयकार हो, भव भय तारिणी माँ अंबिके तेरी नमस्ते। इस निर्धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे इस निर्धन के घर आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ना छतर बना सक सोने का, ना ना पेड़े पर भी मिठाई है माँ, बस श्रद्धा है आस लगाए खड़ी। और मैया इस श्रद्धा की रख ले लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख ले लाज है माँ। मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना। राधे और हे मैया जिस घर के दिए में तेल नहीं, वह दीप जलाऊं मैं कैसे, वो दीप जलाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठक माँ, बच्चों का दिल बहे ना जाना। राधे और मैया तू भाग्य बनाने वाली है, और मैं तकदीर का मारा हूँ।
बता रहा हूँ। मैं दोषी तू मेरे दोष है माँ, मैं दोषी तू मेरे दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, इस निर्धन के घर आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, इस निर्धन के घर आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आदर के पात्र बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं और बहनें, सर्वप्रथम हमारे मंच पर उपस्थित सभी गीतगादिक स्त्रियां, तो कनेक्ट है यार। महाराज चल रहे सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी ज्ञाता ज्ञाति शक्तियां, माता पिता सहित पूज्य पास श्री गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोट कोट बड़ा प्रणाम करते हुए, जहां तक हमारे एक छोटा सा भजन सुने, उसके बाद भगवान की पावन चर्चा की तरफ लेकर के चलेंगे। कि भवानी आई बाग मैया, भवानी आई बाग मैया। भवानी आई बाग मैया, भवानी आई बाग मैया, माँ दुर्गा आई बाग। बुलाओ पंडित के लाली कहिया, कलश धरवावई बाग मैया, कलश धरवावई बाग मैया। कलश धरवावई हो, कलश धरवावई बाग मैया। और बुलाओ मलिया के लाली कहिया, बुलाओ मालिनी के, बुलाओ मालिनी के लाली कहिया, बुलाओ मालिनी के। बुलाओ मालिनी के लाली कहिया, पुष्प लैया वही बाग मैया, फूल लैया वही बाग मैया।
बज जाके लाली कहिया बुलाओ बज जाके। शेखर भैया बुलाओ बज जाके लाली कहिया बुलाओ बज जाके। चुनर लैया वही बागो मैया चुनर लैया वही। चुनर लैया वही बागो मैया चुनर लैया वही बागो मैया भवानी आई बागो मैया भवानी आई। माँ दुर्गा आई बागो मैया भवानी आई बागो मैया माँ दुर्गा आई बागो मैया भवानी आई बागो मैया। बोलिया दुर्गे मैया की जय हो। ना कोई बोलती अखिलेश भैया और तुम्हें बोल दो करो कम से कम जो का संतुष्टि मिल जाए तनिक और का। ना जब कोई बोले वाले हैं तो तुम्हें लोग बोल दो करो जय और का। अच्छा है जाता ना सही बात। आइए गंगा जी के पावन रमण रेती पर बैठे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बहुत ही सुंदर सुंदर पावन चर्चाओं को श्रवण करा रहे हैं। हमारे आइए बहुत ही सुंदर पावन चर्चा महाराज महाभारत के माध्यम से आप लोग श्रवण करें कि गंगा जी की शादी किस प्रकार से हुई और तो आइए गौर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके बोले, हे राजा परीक्षित कि प्रतीक भूप कि प्रतीक नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई, वांगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कहीं बाप दुखी है बेटे से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। मेरे भैया प्रतीक नाम के एक राजा हैं। कैसे राजा हैं महाराज? प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले महाराज। लेकिन मेरे भैया शाम को बताया था भैया शेखर कि पुराने समय में जितने भी राजा हुए सबके घर में यही समस्या थी भैया, संतान वाली। तो महाराज बताया गया ऐसा ही नहीं, कवि ने बताया है कि इस संसार में भैया सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए, कि आज के संसार में अरे कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। प्रकार से अखिलेश भैया कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से,
हर सुख सहन होता ना ये दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, ये तो अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है। मेरे भैया महाराज प्रतीक के घर में सब सुख है, और भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई भैया संतान के लिए दुखी है कि हमारे घर में संतान हो जाए, और कोई भैया अपने लड़के बच्चों से ही परेशान है। कोई दुखी संतान से, कोई संतान के लिए दुखी है, तो कोई संतान को दुखी है। और ऐसा ही नहीं भैया, जब बहुत दिन तक कोई पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ तो महाराज और ऐसा ही नहीं भैया, दीन ही तन की याद पिछारी, दीन ही तन की याद पिछारी, और सोच रहे हैं महाराज प्रतीक पाप करेगा हमने भारी। शेखर भैया माता गंगा का ध्यान किया, अजी के सिर्फ भजन में का दिन आवई चैन मेरे मन में, देई गंगा जी वरदान, दोनों ने रटनी लगाई। महाराज एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्ष महाराज तपस्या करते रहे। और देखिए भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। अखिलेश भैया जब हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे महाराज प्रतीक, हुआ क्या भैया, प्रगट भई गंगा महारानी, प्रगट भई गंगा महारानी, मांगी ले कुछ हे तपधारी, करो गंगा जी ने प्यार, दोनों ने रटनी लगाई। माता गंगा सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, बेटा प्रतीक हमसे कोई वरदान मांग ले। महाराज प्रतीक राजा
कहियो तो कंप्लेंटे मत दे मैं ये किस्मत नहीं आला। महाराज हमें कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि हमारे घर में एक केवल पुत्र का जन्म हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। गंगा मैया ने कहा ठीक है, समय आने दो, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, और कुछ चाहिए क्या? तो महाराज प्रतीक बोले, गंगा मैया अगर देना ही चाहती हो तो हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो, आप हमारी बहू बनकर के। अरे वृद्धापन में आंगन में अरे भव एक अवतारी, और लक्ष्मी जी पांडे खेड़ा से भैया प्रसाद कहाँ? भैया प्रसाद ले लो। लक्ष्मी पांडे खेड़ा से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। अरे शांतनु रख दो नाम रे, अरे शांतनु रख दो नाम रे, तब खुशी भये नर नारी। महाराज श्यानो हुआ, अरे श्यानो हुई आयो रे लला, कुछ श्यानो हुई आयो रे कुमार, जब श्यानो हुई आओ, ऐसी गंगा जी की कृपा श्यानो हुई आओ। महाराज वृद्धापन में आंगन में एक पुत्र का जन्म, एक दिन की बात है भैया। एक दिन महाराज प्रतीक जो हैं अपने सिर के मुकुट पर घंटियां बजाता था शेखर भैया। पहली घंटी बजी, बालों का सफेद होना शुरू हो गया। भगवान ने कहा अब तो भजन कर लो, बाल सफेद होने लगे। अब आजकल भैया बालों की कोई बात ही नहीं रही है। आजकल भैया छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे, हमारे खुद ही सफेद है कि हम क्या करें। महाराज भगवान ने पहली घंटी बजाई, बालों का सफेद होना शुरू हो गया, लेकिन कोई चिंता नहीं की। दूसरी घंटी बजी, आंखों से कम दिखाई देने लगा। हुआ क्या भैया? महाराज प्रतीक ने देखा कि हमारे कुछ बाल सफेद हैं। जैसे कुछ बाल सफेदों को देखा महाराज ने, मानो बालों ने ही इशारा कर दिया हो कि बालों ने कहा इशारे से, हो अब बाल न भाव धरो राजनी। धरो लाजनी, है बाल बाल के साथ काल, बालन को ख्याल करो राजनी। ख्याल आ गया कि अब हमें राजपाट छोड़ देना चाहिए, और ऐसा ही नहीं
कुछ चिंता भई उनके मन में, बेटा को पास बुलायो है। महाराज प्रतीक ने अपने बेटा शांतनु को बुलाया और कहने लगा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कुछ चिंता भई उनके मन में, बेटे को पास बुलायो है। चौथे पन में तन के ऊपर जिस समय बुढ़ापा आयो है, कि हमारे कुछ बाल सफेद हैं। तुरंत ही अपने बेटा शांतनु को बुलाया, कहने लगे, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, चौथापन आ चुका है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए बेटा मैं तुमको यहाँ का राजा बना रहा हूं, प्रजा की अच्छी प्रकार से देखभाल करना। और एक जरूरी बात मैं तुमको बताना भूल गया मेरे लाल, जब तुम जंगल में जाओगे और जंगल में तुमको एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिलेगी, जाओगे, सुन रहे हो, सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है, लाला बनी है नारी तुम्हारी है। वाई रखियो सदा समारी है, बस इतनी आस होकर तुम्हें छोड़ करके चली जाए। भक्तों, इतना कह करके मेरे भैया कि इतनी कही के लाल सो चले गए नरपाल, दियो मुकुट निज लाल को बन को किया पयानी। इतना कह करके मेरे भैया महाराज प्रतीक सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चले गए। इधर मेरे भैया धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वही बात याद आई महाराज शांतनु को कि मेरे पिताजी कह करके गए थे, जब तुम जंगल में जाओगे तुमको सुंदर स्त्री मिलेगी, उसके साथ में तुम शादी कर लेना। आज महाराज जंगल चलने के लिए तैयार हुए। अखिलेश भैया सारी फौज को तैयार करो। चम जाई के एक देखी सुंदर नारी, जिस समय महाराज शांतनु जंगल में पहुंचे, जग सुंदर बदन विशेष सांवरे केश, जिस समय महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, जंगल में भैया घूम रहे हैं शेखर भैया, तब तक झाड़ियों की तरफ नजर गई। झाड़ियों या तो फूलन गिरे फुलबारी है, शोभा दई रही राज दुलारी है। जैसे महाराज ने देखा, राजा ने जब नियारी है, सब की याद बिसारी है भैया। महाराज ने देखा
झाड़ियों में एक लड़की बैठी हुई है। जैसे महाराज ने देखा, महाराज तो भैया कुछ नहीं बोल पाए, महाराज सब कुछ भूल गए। उस स्त्री महाराज नहीं बोले, गंगा जी आगे बढ़ी कि वो समझी गई अपने मन में और झट लीने पास बुलाई है। वो समझ क्या चिंता मन में लगी हुई। आहा, बोलो ना, क्या चिंता मन में लगी हुई। मुझसे साफ कहो समझाई है। गंगा मैया बोली, राजन अरे कुछ तो बोलो, आखिर बात से क्या कहूँ आज अपने मन की। और शेखर भैया तुम शादी मेरे साथ करो। बोले महाराज प्रतीक के पुत्र शांतनु गंगा मैया से, तुम शादी मेरे साथ। और मेरे साथ रहो मेरे अंगना में, मेरे साथ रहो मेरे अंगना में। इच्छाएं सुनो हमारी है। गंगा जी ने पूछा, क्या बात है महाराज? महाराज कहने लगे, आप मेरे साथ में शादी कर लो, आप हमारी नारी बन जाओ, आप जो कहेंगी मैं किया करूंगा। गंगा जी कहने लगी, देखो हम शादी को तो तैयार हैं, लेकिन, और जहां पर लेकिन पर परंतु किंतु आ जाए शब्द, वहां पर भैया कोई न कोई कारण है। महाराज गंगा जी कहने लगी, हम शादी को तैयार हैं, लेकिन क्या लेकिन? जो तीन बचन महाराज बनूं मैं नारी तुम्हारी। करूंगी जो भी आंगन में, चाहे हम कोई को खाना को पूछें चाहे ना पूछें,